बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। कल देर रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची पर किया अटैक। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। बहराइच में ड्रोन की मदद से रात में भेड़ियों पर रखी जा रही नजर। पिंजरा भी लगाया गया। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी। वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने कहा, इस समय सावधानी बरतने और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आदमखोर भेड़ियों के हमले से बचाने में जुटी यूपी पुलिस। गोरखपुर एडीजी जोन के एस प्रताप कुमार बोले, हर पंचायत में पुलिस गश्त करेगी। यूपी में भेड़िया और बाघों के आतंक पर सीएम योगी सख्त। बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और पीलीभीत के अधिकारियों के साथ बैठक में हर हाल में भेड़ियों को पकड़ने का आदेश। बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक। रेपिस्ट को मृत्युदंड का प्रावधान। सूत्रों की खबर, बीजेपी कर सकती है समर्थन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात से हो रहा प्रदर्शन। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने की नारेबाजी। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में डॉक्टर का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का निजाम पैलेस में देर रात हुआ मेडिकल टेस्ट। बीआर सिंह हॉस्पिटल से आई डॉक्टर्स की टीम ने किया मेडिकल टेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष किया गया गिरफ्तार। करप्शन केस में सीबीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार। संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। संदीप घोष का सुरक्षाकर्मी अफसर अली और 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारे किए गए गिरफ्तार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने संदीप घोष पर कहा, हमें संतोष है कि संदीप घोष गिरफ्तार हुआ। ब्रुनेई के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। इस दौरान कई अन्य मुद्दों और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का करेंगे दौरा। आपसी व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम होगा सिंगापुर दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के सभी सीएम आज जुड़ेंगे। पार्टी की सदस्यता अनुसूचित मोर्चा घर घर जाकर बनाएगा 10 लाख नए सदस्य। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक में 37 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 49 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल सीट से मिल सकता है टिकट। चिरंजीवी राव का रेवाड़ी सीट से मैदान में उतरना तय। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। राजौरी में विशेषज्ञ टीम ने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण दिया। जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, लिखा, इन आरएसएस बीजेपी का कान पकड़ दंड बैठक लगवाकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना का समर्थन किया। कहा, अपना दल एस का स्टैंड साफ है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल का यूपी में शिक्षक भर्ती पर बड़ा बयान। कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती के अन्याय हुआ, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। बोले, हमारी पार्टी करती है जातीय जनगणना का समर्थन, एनडीए सरकार में होगी जनगणना। बीजेपी विधायक रितेश राणे के बयान से कांग्रेस नाराज। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समुदाय विशेष के खिलाफ राणे ने की थी टिप्पणी। बालासोर रेप मर्डर केस पर बोले बीजेडी नेता प्रताप केशरी देव। कहा, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई, ये बहुत ही निराशाजनक घटना। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। 6 सितंबर को होगी अमानतुल्लाह खान की पेशी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका। मानहानि केस को रद्द करने से किया इनकार। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दी। 23 महीने बाद होंगे जेल से रिहा। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में आरोपी विभव कुमार को जमानत। सुप्रीम कोर्ट की शर्त, सीएम ऑफिस और सीएम आवास नहीं जाएंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत, हम दिशा निर्देश तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं और अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित भी होता है तो भी उसके घर को गिराना उचित नहीं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत हुई तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, न्याय का बुलडोजर काम कर गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य। बुलडोजर की कार्रवाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से ली जानकारी।
बाड़मेर में उतरलाई बेस के पास एक MiG-29 फाइटर प्लेन क्रैश। हादसे से पहले विमान से बाहर निकलने में कामयाब हुआ पायलट। MiG-29 में जमीन से टकराते ही भीषण आग लगी। रिहायशी इलाके से दूर गिरने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक पर ट्रेन के अंदर टीटी से बदसलूकी का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवाग्राम के टीएमसी विधायक कन्हई चंद मंडल 2 और लोगों के साथ ट्रेन में कर रहे थे यात्रा। टीटी के टिकट का मांगने पर किया हंगामा। चमोली के नंदाना नगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दूसरे दिन भी बाजार रहा बंद। लोगों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल, 3 लुटेरों को लगी गोली। गुजरात के 19 जिलों में 9 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल भरा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बादल फटने से भारी बारिश, देखते ही देखते आया सैलाब। अपने साथ जेसीबी मशीन को बहाकर ले गया सैलाब, चपेट में आने से एक स्थानीय मजदूर की मौत। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में कम होना लगा गंगा नदी का जलस्तर, नदी के घाटों पर पूजा और स्नान करते दिखाई दिए लोग। प्रशासन की ओर से अभी भी नाव के संचालन पर लगी रोक।